हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रश्नावली अपने 5.1 थी उसके 1 से 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो अपने सांतत्ता और अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5 था 12th क्लास का। उसमें हमने 5.1 के 1 से 4 तक कुछ बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5वें क्वेश्चन से वो इंटरवल के क्वेश्चन मिलेंगे, अंतराल के। जब 1 से 4 तक क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां तो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन थे, उसमें आपको वैल्यू सीधी पुट करनी थी, फंक्शन था। यहाँ आपको फंक्शन खुद को लेना है। जैसे 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो इस प्रकार है कि अक्स उत्तर होगा कब, यदि अक्स का मान 1 से छोटा 1 क्या हो बराबर। उत्तर 5 होगा कब, यदि अक्स का मान क्या हो 1 से छोटा हो। तब आपको क्या करना है, तब आपको अक्स बराबर 0, अक्स बराबर 1 और अक्स बराबर 2 पर फलन को कंटिन्यूअस यानी आपको संतत बताना है कि 0 पर भी होगा, 1 पर भी होगा और 2 पर भी होगा। देखो इंटरवल कैसे लेते हैं, अंतराल कैसे लेते हैं। जैसे मान लो ये फलन दे रखा है और इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0, 1 और ये 2। तो मैं एक एक पॉइंट करके चेक करता हूं इसको। देखो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं अक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे, क्या लिखेंगे, अक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, आर चल निकालेंगे। अक्स बराबर 0 पर संतत की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर चल। आर चल आप जानते हो, आर चल किसको कहते हैं, आर चल कहते हैं दाई सीमा को। किसको कहते हैं, दाई सीमा को। दाई सीमा का सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि इंटरवल लेना है। पहले तो क्या सीधे सीधे क्वेश्चन थे, तब कोई समस्या नहीं आ रही थी। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, जैसे मान लो ये नहीं दे रखे हैं 0, 1, 2, तो आप कौन से पॉइंट पर चेक करोगे, जिस पॉइंट पर आपके तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तीनों शर्तें। जैसे अभी देखो एक ही तीनों शर्तें हो रही है तो आप एक पर तो जरूर चेक करते। अब उसने पर्टिकुलर लिखा है कि 0 पर 2 पर आप चेक करके बताओ, तो 0 पर 2 पर भी आपको चेक करना है। 0 पर कैसे चेक करोगे, देखो यहां पढ़ो, यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस एच। एक्स का मतलब कितना है, 0, 0। एच का मतलब एच टेंस टू 0 है, कंप्लीट 0 नहीं, 0 की ओर अग्रसर है। यानी एक्स का मान तो 0 है और अगर इस एच जोड़ दो, एच को 0.0001 ये जोड़ दो, तो आप ये देखो ये जो वैल्यू है ये 0 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये 0 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब एक्स का मान 0 से बड़ा, आप देखो 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से भले ही बड़ा हो जाएगी परंतु एक से तो क्या रहेगा, छोटा। फिर अगर आप इस मान को देखोगे तो ये 1 से बड़ा तो नहीं होगा ना, होगा तो इसी इंटरवल में 0 से 1 से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। तो आपको इस इंटरवल में इस अक्स को हटाना है, किसकी सहायता से, अक्स प्लस एच की सहायता से। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, अक्स प्लस एच कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, देखो सुनो, 0 पर चेक कर रहे हो ना, तो जहां अक्स है वहां 0 करो, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस क्या हो जाएगा एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा 0 प्लस एच। अब लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे तो आपको पता है एफ 0 प्लस 0, यहां पे क्या बन जाएगा 0। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ये आपके आर चल कंप्लीट हो गई। इंटरवल कैसे लेना ये ध्यान रखना है। अक्स का मतलब है 0, 0 में कुछ पॉइंट जोड़ो तो 0 से तो बड़ा हो गया, 0 से भले ही बड़ा हो गया लेकिन 1 से तभी भी छोटा है वो मान। तो अगर 1 से छोटा मान है तो कौन सा इंटरवल आएगा, ये। अगर मान 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए तो कौन सा आएगा, ये बड़ा आएगा। अब इसकी आप देखो LHL यहां लिख देते हैं। इस फलन की आपको जो LHL होगी, LHL को हिंदी में कहते हैं बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू ये 0। अब आप सोचो इसमें इंटरवल कौन सा आएगा, कौन सा अंतराल लेंगे दोनों में से। अक्स का मान 0 है, 0 में से कुछ पॉइंट और कम कर दिए, 0 से छोटा हो गया, तो दिखती सी बात है 1 से तो क्या है, छोटा। अभी भी ये इंटरवल आ रहा है, यानी ये अक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अक्स को हटाएगा कौन, अक्स माइनस एच। तो जहां अक्स है वहां अक्स माइनस एच करो। और अब वही काम किस पर चेक कर रहे थे आप, 0 पर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस क्या कर दो, एच कर दो। और यहाँ लिमिट जैसी है वैसी रह जाएगी, एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच। अब दोनों और लिमिट ओवर कर दो,
लिमिट ओवर करोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 माइनस 0, और यहाँ 0 माइनस 0 करोगे तो 0, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी। तो यहां तक कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंतराल लेना आपको आना चाहिए, अंतराल लेते कैसे हैं, भाई 0 है तो 0 वाला ले सकते हो अंतराल, 0 में कुछ जोड़ना है, एक बार 0 में कुछ घटाना है। अब एक काम और है, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान। अब आप समझ गए होंगे अक्स बराबर 0 पर फलन का मान कैसे लेंगे, भाई 0 जो है वो 1 से तो छोटा ही है, तो मिलेगा इसी इंटरवल में, तो अपने पास फलन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा अक्स के ही बराबर। अगर आप इसमें 0 रखते हो तो यहाँ आपको उत्तर भी क्या मिलेगा, 0। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से यह कह सकते हो कि अक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन कंटिन्यूअस है, संतत है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि समीकरण नंबर जो आपकी 1 है वो बराबर किसके है, समीकरण नंबर 2 के, और ये बराबर किसके, समीकरण नंबर 3 के। यानी आप ये कह सकते हो एफ ऑफ 0 प्लस 0 बराबर है एफ ऑफ 0 माइनस 0 के बराबर है एफ ऑफ 0 की। तो यहां लिखेंगे अतः अक्स बराबर 0 पर दिया फलन संतत है, कंटिन्यूअस। ये लाइन लिखनी है, आसान तरीके से कर सकते हो, बस इंटरवल का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ आप इंटरवल का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक इंटरवल मारे तीनों है। क्योंकि आप यूं सोचो कि 0 में कुछ जोड़ो तो भी वो 1 से तो बड़ा होगा नहीं, 0 में से कुछ घटाओगे तो भी 1 से बड़ा होगा नहीं, तो इन दोनों के लिए इंटरवल ही आएगा। और बराबर अगर 0 की बात कर लो तो 1 के बराबर तो होने से होगा तो 1 से छोटा ही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों में सेम इंटरवल लिया है, और ये क्या हो गया, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर, अक्स बराबर 0 पर। अब यूं पूछ रखा है कि अक्स बराबर 1 और 2 पर क्या होगा, 1 पर 2 पर भी चेक करना है। चलो अक्स बराबर 1 पर चेक करके देखते हैं, अक्स बराबर 1 पर चेक करके देखते हैं। देखो अक्स बराबर 1 पर संतत की जांच, 1 पर कंटिन्यूस चेक करके देखते हैं, संतत चेक करके देखते हैं। देखो सबसे पहला वही काम, क्या निकालनी है आपको, आर एच एल। आर एच एल मतलब कौन सी सीमा हो गई, आर एच एल मतलब हो गई आपकी दाई सीमा। दाई सीमा कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है दाई सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां तक आपको लिख देना है। यहां तक लिखने के बाद इंटरवल देखो, अंतराल, इस बार मैं x की जगह क्या रखूंगा, 1। यहां देखो कैसे निकालते हैं, x की जगह तो 1, h का मतलब है 0.0008 समथिंग वैल्यू है, टेंड्स टू 0 0 की अग्रसर है। अगर 1 में मैं कुछ पॉइंट जोड़ दूंगा तो मान 1 से तो बड़ा हो गया ना। अब आप देखो इस इंटरवल में अक्स का मान 1 से बड़ा कहां है, अक्स का मान 1 से बड़ा इसमें है, और इसका सीधा उत्तर कितना है, 5, क्योंकि यहाँ अक्स का कोई पद नहीं है तो इसको रिप्लेस कर देगा। अब आप एक बार में तो क्या करो, अक्स की वैल्यू रख दो, अक्स की वैल्यू 1 है, 1 प्लस एच, और यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, एक बार में लिमिट ओवर करता हूं, लिमिट ओवर करोगे तो 1 प्लस 0, यहाँ कितना हो जाएगा, 5। ये होगी समीकरण नंबर 2। अंतराल लेना आपको आना चाहिए कि अंतराल कैसे लेते हैं। अंतराल लेते वक्त ध्यान यही रखना है कि एलएचएल में तो माइनस होता है, कम होता है, तो जो वैल्यू अपन को पूछी जाती है उससे कम हो जाता है, और आरएचएल में उस वैल्यू से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में देखो एलएचएल कैसे निकालोगे, एलएचएल का मतलब है आपके यहाँ पर बाई सीमा, बाई सीमा, बाई सीमा कैसे निकालेंगे, यहां से लिमिट है अपने पास h टेंड्स टू 0, सूत्र है f ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां तक तो वही लिखना। अब x की जगह तो 1 है, h की जगह कुछ पॉइंट है 0.001 मान लो। अब 1 में से अगर आपने 0.001 माइनस कर दिए, 1 में से कुछ पॉइंट माइनस किए, मतलब वैल्यू जो है आपकी वो 1 से क्या हो गई, छोटी। अगर वैल्यू 1 से छोटी हो रही है तो इंटरवल ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, अगर वैल्यू आपके 1 से छोटी हो रही है ये वाला इंटरवल आएगा। अक्स को कौन हटा रहा है एलएचएल में, अक्स को हटाता है एलएचएल में x माइनस h, तो इसकी जगह कर दो x माइनस h। अब आप सोचोगे इसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें केवल 5 था, अक्स का कोई पद नहीं था इसलिए सीधा हो गया। ठीक है, अब आप कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हो वो देख लो। आप चेक कर रहे हो 1 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस h,
और यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, एक माइनस क्या हो जाएगा h। लिमिट और करो, यानी कि आपको लिमिट नाम हटा के h की जगह 0 करना है, यहां भी 0 कर लो, एक हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर। क्या ये समीकरण बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है, तो आगे सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, फलन का मान निकालने की आपको आवश्यकता नहीं, कि पहले ही पता लग चुका है ये जो फलन है आपका डिसकंटिन्यू है, असंतत है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, एफ एक प्लस 0 बराबर नहीं है किसके, एफ एक माइनस 0 के, अतः x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दिया फलन संतत नहीं है। ये लाइन आपको लिखनी है। अब एक पॉइंट और है, ये जो आपके दो वाला है, दो वाले में बहुत आसान काम है, यही कर देते हैं खत्म। इसको देखो, दो वाले को भी, दो वाले में क्या करोगे कि x बराबर 2 पर संतत की जांच, x बराबर 2 पर संतत की जांच। सबसे पहले क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, जिसको क्या कहते हैं दाई सीमा। दाई सीमा कैसे लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x प्लस h। अब आप ये देखो, x का मान तो 2 है, 2 में कुछ जोड़ो, 2 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 2 से बड़ा मान कहां देखोगे, 2 से बड़ा है मतलब दिखती सी बात है वो 1 से भी बड़ा है, तो इंटरवल ये बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई मान अगर 2 से बड़ा है तो 1 से तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो ये इंटरवल आएगा। इस इंटरवल का उत्तर कितना है 5, तो यहाँ उत्तर कितना है 5। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहाँ पर तो मैं 2 रखूंगा, लिमिट और कर दूंगा, तो उत्तर कितना आएगा 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, ऐसे ही आप LHL निकाल लो। LHL के लिए सूत्र होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू ये 0। x की जगह 2 है, 2 में से कुछ पॉइंट कम हो गए, तो 2 से क्या हो गया छोटा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो 1 से छोटा हो गया, अभी भी वो 1 से तो क्या है बड़ा, क्योंकि कुछ पॉइंट कम करने का मतलब 1.99 वैल्यू इसकी 1.99 मान है, 1.99 जो मान है वो अभी भी 1 से तो बड़ा ही है, 1 से बड़ा मतलब ये, और इसका उत्तर कितना है 5। तो यहाँ भी कितना आएगा 5। तो यहाँ पर अगर लिमिट ओवर करोगे तो 2 माइनस 0, ये भी कितना बनेगा 5। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, फलन का मान। अब x बराबर 2 पर फलन आप देख लो, 1 से बड़ा होता है 2, तो उत्तर कितना आएगा फलन का भी 5 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, तो ये आ जाएगा आपके f ऑफ 2 बराबर कितना 5। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप नीचे वही लाइन लिखोगे, समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 के, बराबर है समीकरण नंबर 3 के। और तीनों समीकरणों से ये पता लगता है कि RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, दाई सीमा बाई सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर फलन क्या हो जाएगा आपके कंटिन्यूस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। देखो इसमें आपके 0 पर संतत है, 2 पर संतत है और 1 पर कैसा है आपके असंतत है, इस पर डिसकंटिन्यूटी है, असंततता आ रही है इसके अंदर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 था, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6 देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन अपने पास दे रखा है 2x प्लस 3 इफ यदि x लेस देन इक्वल टू और 2x माइनस 3 इफ यदि x ग्रेटर देन 2। अब दो अलग अलग कंडीशनों पर x की वैल्यू दे रखी है आपको, कुल मिला के चेक इस पर करनी है कंटिन्यूटी, जिस पर तीनों कंडीशन बनती है, छोटा होने की, बड़ा होने की और बराबर होने की। तो आपको चेक इस पर करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है। 2 की देखो एक शर्त यहाँ, 2 शर्तें यहाँ, टोटल मिला के 2 की तीनों शर्त है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं सॉल्यूशन में, x बराबर 2 पर संतत की जांच, 2 पर संतत की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, RHL निकालेंगे। RHL मतलब क्या निकालेंगे, दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। RHL का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इंटरवल ढूंढो, इंटरवल कैसे ढूंढोगे, x की जगह तो 2 रखो, h की जगह कुछ पॉइंट, 2 में कुछ पॉइंट जोड़ेंगे 2 से बड़ा हो गया, अब x का मान 2 से बड़ा आ रहा है, इसमें ये उत्तर आएगा आपके। इस उत्तर में जब RHL निकाल रहे हैं तो x की जगह पे क्या रखना है, x प्लस h रखना है, और जब LHL निकाल रहे हैं तो x की जगह पे क्या रखना है, x माइनस h रखना है। तो यहां पर देखो आप क्या निकाल रहे हो, RHL,
अक्स की जगह पे क्या रखोगे, अक्स प्लस एच, और माइनस क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। ठीक है, किस पर चेक कर रहे हो, 2 पर, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहां रख दो 2 प्लस एच, और यहां हो जाएगा आपकी लिमिट एच टेंस टू 0, 2 2 प्लस एच, और माइनस क्या हो जाएगा 3। लिमिट और कर दो, तो एफ ऑफ 2 प्लस 0, यहाँ लिमिट और करोगे 2 दूनी 4, 4 में से 3 कम कर दो, तो एफ ऑफ 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगी आपके समीकरण नंबर 1। ये हो गई आपके आरएचएल कंप्लीट। अब किस पर चलते हैं, एलएचएल पर। एलएचएल कैसे निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे उसका भी, तो यहां मैं लिख देता हूं एलएचएल। एलएचएल मतलब आपके बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। सूत्र क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू ये 0 एक्स माइनस एच। एक्स की जगह 2 पढ़ो, 2 में से थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम करने का मतलब 2 से छोटा हो गया, 2 से छोटा होने का मतलब ये हो गया, और इसमें आ रहा है 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 में x को हटाएगा कौन, एलएचएल जब निकाल रहे हैं तो x को हटाता है x माइनस एच, तो यहाँ कौन हटाएगा x माइनस एच, तो ये तो हो गया 2, ये हो जाएगा x माइनस एच, और प्लस क्या हो जाएगा। अब वही काम, x बराबर कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ओ 2 माइनस क्या हो जाएगा h, और यहाँ हो जाएगा आपके लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच, और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब आप लिमिट और कर, लिमिट और करेंगे तो यहां देख लो 2 माइनस 0, यहां लिमिट और करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी एफ ऑफ 2 माइनस 0 का उत्तर बनेगा आपके 7, समीकरण नंबर 2। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस समीकरण नंबर जो 1 है वो बराबर नहीं है किसके, समीकरण नंबर 2 के, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस 0 बराबर नहीं है एफ ऑफ 2 माइनस 0 के। अतः x बराबर 2 पर दिया फलन संतत नहीं है, यह असंतत है, इस पर संतत नहीं है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। बड़े आराम से आसानी से इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अफक्स आपके पास ये दे रखा है कि अक्स की वैल्यू -3 से छोटी बराबर है तब तो ये लो, -3 प्लस 3 के बीच में तब ये लो, और 3 से बड़ी 3 के बराबर है तब ये वैल्यू नहीं। अच्छा चेक कैसे करते हैं कंटिन्यूटी, आपके पास उस पॉइंट की x बराबर a पर जिस पर आप जांच कर रहे हो उसकी तीनों कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, या तो पर्टिकुलर कहा जाए, अन्यथा आपको तीनों कंडीशन देखनी है। यहाँ पर देखो समस्या ये है कि 3 कंडीशन -3 की भी हो रही है और +3 की भी 3 कंडीशन हो रही है। -3 की देखो आप 2 कंडीशन यहाँ, 1 यहाँ, +3 की 2 यहाँ, 1 यहाँ, मतलब आपको दोनों पर चेक करना पड़ेगा। -3 पर भी कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा और +3 पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक को सोल्व करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 बनाता हूं पहले और उसमें +3 पर करता हूं। x बराबर 3 पर संतत की जांच, 3 पर कंटिन्यूस चेक करता हूं। 3 पर कंटिन्यूस चेक करूंगा तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वही आरएचएल दाई सीमा, और दाई सीमा के लिए सूत्र कौन सा होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ x प्लस h, और लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा ध्यानपूर्वक इंटरवल लेना है आपको। 3 में कुछ जोड़ दो, x का मान तो 3 है ही, 3 में कुछ जोड़ो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन से हमारा इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में जहां x आ रहा है ना उस x को हटाएगा कौन, आरएचएल निकाल रहे हैं तो x प्लस h हटाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वही काम x बराबर 3 पर चेक कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंस टू 0, 3 पर चेक कर रहे हो तो 3 प्लस क्या हो जाएगा h, यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंस टू 0, 6 गुणा 3 प्लस h, और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे तो f ऑफ 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिमिट और को 6 3 18, 18 और 2 क्या हो जाएंगे 20, ये हो गया 20, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर।
आरएचएल में तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब एलएचएल में देखो, एलएचएल इसका मतलब है बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ एक्स माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक्स की जगह आप पढ़ो कितना, 3, 3 में से थोड़ा सा कम कर दो, 3 से हो गया छोटा, 3 से छोटा कहाँ है, 3 से छोटा मतलब इसमें आ जाएगा -3, 3 के बीच में, तो यहाँ उत्तर है -2x। माइनस का 2x की जगह आप क्या पढ़ोगे, x माइनस एच, रिप्लेस कर दोगे, कारण एलएचएल निकाल रहे तो एलएचएल में x क्या होगा, x माइनस एच होगा। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो आप देख लो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x की जगह रखो 3 माइनस क्या हो जाएगा h, और लिमिट h टेंस टू जीरो -2 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा h, लिमिट और कर लो, 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 कर लो तो माइनस के 6, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी। अब आप ये देखो कि समीकरण नंबर जो 1 है ना उसका उत्तर तो 20 आया है, और समीकरण नंबर जो 2 है उसका उत्तर आया -6। क्या ये कंटिन्यूअस हो सकता है, संतत हो सकता है, नहीं। x बराबर 3 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या लिखोगे, इस समीकरण नंबर जो 1 है वो बराबर नहीं है इसके समीकरण नंबर 2 के, यानी ये कह सकते हो ना कि f ऑफ 3 प्लस 0 बराबर नहीं है f ऑफ 3 माइनस 0 के, तो यहाँ पर f ऑफ 3 प्लस 0 बराबर नहीं है f ऑफ 3 माइनस 0। यहाँ क्या लिखोगे, एक लाइन लिख दो नीचे, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, +3 पर तो संतत नहीं आया। इसमें 2 पॉइंट पूछ रखे हैं आपको, एक तो +3 है, एक -3 है। कारण क्या है 2 पूछने का, कि दोनों पर आपको तीनों कंडीशन मिल रही है, छोटा होने की, बड़ा होने की और बराबर होने की, तो आपको दोनों पॉइंटों पर चेक करना है। एक पॉइंट हो गया आपकी कंप्लीट, x बराबर 3 पर संतत की जांच हो गई। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, x बराबर -3 पर चेक करके देखते हैं क्या आता है। अब देखते हैं x बराबर -3 पर संतत की जांच करके, +3 पर तो डिसकंटिन्यू आया, असंतत आया है, -3 पर क्या आता है, क्या निकालना है सबसे पहले, आरएचएल। आरएचएल मतलब आपको निकालनी है दाई सीमा, दाई सीमा सूत्र क्या होगा दाई सीमा का, लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंस टू जीरो। याद रहे इस बार माइनस में आया, नेगेटिव में, पहली बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। x की जगह -3 है, ये लो -3 और प्लस क्या कर दो h कर। अब आप ये देखो, जो -3 प्लस h करोगे तो प्लस की वैल्यू उसमें जुड़ रही है, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है। अब माइनस का 2 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है कि माइनस का 3 बड़ा होता है, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ जोड़ने पर जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी, -3 से क्या होगी, बड़ी। आपको ये इंटरवल में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो मान लो माइनस का 2.9 कुछ ऐसे आ रहा है, यूं आ रहा है। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, मतलब जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी वैल्यू इसमें आ रही नहीं आ रही, तो आपको इंटरवल लेना पड़ेगा ये वाला। ये इंटरवल लोगे तो इसमें x को हटाएगा कौन, x प्लस h हटाएगा। अब वही काम क्या करना है कि -3 पर चेक करे थे तो लिमिट h टेंस टू जीरो, -3 प्लस क्या कर लो h और लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ कर लो माइनस का 2, जहां x है वहां -3 और प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट और कर दो, लिमिट और करोगे तो क्या बनेगा, f -3 प्लस 0, यहाँ लिमिट और करो, प्लस के क्या हो जाएंगे 6, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 1। ये आपके आरएचएल कंप्लीट हो गई, किस पर, x बराबर -3 पर। अब एलएचएल देखो, एलएचएल मतलब बाई सीमा, बाई सीमा क्या आती है, लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंस टू जीरो। इसमें इंटरवल कैसे निकालो, देखो x बराबर किस पर चेक कर रहे हो, -3 पर। अगर मैं -3 और -h और कर दूं तो मतलब माइनस का 3.01 मान लो, ये बना। अब ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी की बड़ी, दिखती सी बात है छोटी होगी, -3 से क्या होगी, छोटी होगी कि नहीं होगी,
तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही क्या होता है, छोटा। तो ये वैल्यू इससे छोटी है, -3 से छोटा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जहां अक्स है, ये मोड फंक्शन है, ध्यान रखना यहाँ, इस अक्स को हटाएगा कौन, अक्स माइनस एच। मापांक फलन में अक्स माइनस एच और प्लस क्या हो जाएगा। अब वही तरीका क्या करना है, अक्स की जगह -3 पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपकी लिमिट h टेंस टू 0, अक्स की जगह -3 पुट कर दो, माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, -3 माइनस एच और प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट कर दो ओवर, तो -3 -0, यहाँ मोड में -3 बचेगा यूं, और ये +3, तो आप जानते हो ये क्या होने वाला है, 6। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, तो मोड के अंदर -3 है तो प्लस हो जाएगा, 3 और 3 हो गए 6। इसका भी उत्तर 6, इसका भी 6, यानी फलन का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे x बराबर -3 पर फलन का मान, फलन का मान, फलन का मान -3 पर फलन का मान, देखो बराबर वाला चिन्ह यहाँ आ रहा है ना, ये आएगा फलन आपका। तो इसमें देख लो आपको f(x) बराबर मोड फंक्शन है तो -3 रख दो, प्लस क्या कर दो 3, 3 और 3 क्या आ जाएंगे 6, ये आ गया 6। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 3, 1 2 3 तीनों बराबर है कि नहीं, तो वही तरीका है लिखने वाला, तो लिख दो यहां पर, नहीं तो समीकरण नंबर 1 बराबर किसके, समीकरण नंबर 2 के, और बराबर किसके, समीकरण नंबर 3 के। यानी आप यह कह सकते हो कि f ऑफ -3 + 0 बराबर है f ऑफ -3 - 0 के, और बराबर है f ऑफ -3 के। अतः दिया फलन x बराबर -3 पर संतत है, कंटिन्यूअस। ये डिटेल आपको लिखनी है। ये आपके 2 पार्ट थे इसके अंदर, और दोनों पार्ट पर हमने चेक किया। +3 पर आपको क्या आया, डिसकंटिन्यू आया, असंतत आया, और -3 पर क्या आया आपके, कंटिन्यू आया, संतत आया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो 8वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 0 लेना है जब x बराबर 0 है, और ये लेना है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। देखो नॉट इक्वल टू 0 का सीधा सा सिस्टम है, इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा मोड फंक्शन दे रखा है, मोड फंक्शन आप जानते हो ना, जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो पॉजिटिव देता है, और जब लेस देन 0 लेते हैं तो नेगेटिव। तो वही काम अपन करेंगे, एक इंटरवल और बना लेंगे। कैसे, f ऑफ x। देखो ऊपर ये मोड फंक्शन है, इसको मैं प्लस कर लूंगा, और एक बार मैं इसको माइनस कर लूंगा, और एक बार 0 है ही। प्लस का रखने पर x से x कट के उत्तर क्या आएगा 1, और माइनस का करने पर क्या आएगा -1। अच्छा ये कब होगा, यदि x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 से बड़ा करने पर ये उत्तर देता है प्लस का, और 0 से छोटा करने पर उत्तर कैसा देता है, माइनस का। तो यहाँ मैं x की वैल्यू ले लूंगा 0 से छोटी, और यहाँ आपके लिखा हुआ है कब, x बराबर 0। एकदम सिंपल बन जाएगा। 8वां 9वां सही, दोनों सेम से इक्वेशन होने चाहिए, 9वां भी इसके जैसे ही अगला। तो क्या करना है आपको, चेक किस पर करना है, 0 पर नजर आ गए होगा, 1 2 और 3 तीनों कंडीशन बन रही है। तो यहां लिख दो बड़े आराम से, x बराबर 0 पर संतत की जांच। इसमें तो कोई ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है, एकदम सीधा सा लिखना ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, RHL यानी कि दाईं सीमा। क्या सूत्र होता है दाईं सीमा के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंस टू ये फॉर्मूला होगा। अब क्या करोगे, x प्लस h है, x का मान 0, 0 में कुछ जोड़ो, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने पर क्या हो रहा है, उत्तर कितना आ रहा है 1, सीधा 1 लिख दो यहाँ पर, ये 1 हो गया। अब चाहे आप लिमिट ओवर कर लो और चाहे कुछ भी कर लो, x की वैल्यू ओवर कर लो, इसका उत्तर तो 1 ही आना है। यहाँ मैं सीधा ये काम करता हूँ, 0 + 0 कर लेता हूँ, सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपकी 1। ठीक है, ऐसे ही क्या निकालोगे LHL, तो यहां लिख देते हैं LHL को। LHL मतलब आपकी बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए सूत्र क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। अब बाईं सीमा के लिए इंटरवल निकालना मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, जैसे आपने दाईं सीमा के लिए निकाला है, RHL के लिए निकाला है, वैसे निकाल सकते हैं। फिर इसमें 3 चीज है, 1 -1 0,
दिखती सी बात है, आर चल देखोगे तो इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अक्स का मान 0, 0 में से कुछ कम कर दो, तो 0 से क्या हो गया छोटा, 0 से छोटा होने पर उत्तर कितना आ रहा है -1। यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ये लो -1। अब लिमिट और कर लो, चाहिए एक ही बार में खत्म कर दो इसको, अक्स की वैल्यू भी 0 और लिमिट भी 0, -1। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 1 और 2 को देखो बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है तो सीधा सा लिखो कि f 0 + 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 - 0 के। यहाँ क्या लिखोगे, अतः x बराबर 0 पर दिया फलन संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये आपने बड़े आराम से लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं इसके अंदर। बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन पॉजिटिव लेना है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब पॉजिटिव होगा तो कट कुटा के उत्तर आएगा 1, और नेगेटिव होने पर कितना आ जाएगा -1। तो 3 अलग अलग इंटरवल हो गए, 1, -1 और 0। RHL का उत्तर तो 1 मिलेगा, LHL का मिलेगा -1। तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यू, असंतत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वें में 8वें में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। देखो 9वें में क्या कहा है, आपको -1 लेना है जब ये दोनों कंडीशन हो, दो तो यहां दे रखी है 0 की, एक कंडीशन यहां दे रखी है, आपको x लेस देन 0 पर उत्तर ये लेना है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप ये जानते हो कि ये मोड फंक्शन क्या करेगा, कैसा उत्तर देगा, मोड फंक्शन उत्तर देगा आपको नेगेटिव x जब लेस देन 0 है। इसका जो उत्तर मिलेगा वो आपको मिलेगा -1। कब, यदि आपकी x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, और यहाँ ऑलरेडी -1 दे रखा है। कब, यदि आपकी x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब दिखती सी बात है, ये तो कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि आप कोई सी पॉइंट में चेक करोगे तो -1 उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ बस लिखना है इसको देख के, और कुछ नहीं। क्या करेंगे, x बराबर 0 पर संतत की जांच, x बराबर 0 पर संतत की जांच। सबसे पहले क्या लिखेंगे, RHL, RHL मतलब आपके दाई सीमा, दाई सीमा होती है आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। x प्लस h कहो तो 0 + h, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा भी -1, इसमें भी -1, तो सीधा यहाँ भी -1 कर लो। देखो 3 लाइन में इसको लिखना है, 3 लाइन में लिख लो चाहिए। एक लाइन में तो क्या करो, लिमिट वैल्यू और कर लो x की, ये लो, और एक लाइन में क्या करो आप, लिमिट ओवर कर दो। अब लिमिट ओवर करो तो ये हो जाएगा आप 0 + 0, इसकी वैल्यू आएगी -1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से ही पता लग रहा है ना कि ये वैसे भी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि -1 ये माइनस संतत होने वाला है। अब इसको लिखने का तरीका चेंज कर लो, और कुछ नहीं कि भाई ऐसे लिखेंगे अपन 3 लाइन में। अब क्या लिखेंगे, LHL, LHL मतलब आप लिख लो इसको बाई सीमा। बाई सीमा क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x - h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। x - h करोगे तो ये वाला आ जाएगा -1 कहना है, ये -1। एक लाइन में तो क्या कर लो, एक लाइन में तो आप कर लो x की वैल्यू ओवर 0 - h, और अगली लाइन में क्या कर दो, लिमिट ओवर कर लो, यहाँ लिमिट ओवर कर दो। लिमिट ओवर करोगे तो f 0 - 0 क्या बनेगा -1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। अब एक वैल्यू बची, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, इसमें आ जाएगा, बराबर का चिन्ह यही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन का मान, देखो 0 पर फलन का मान -1, तो सीधा यहां मैं लिख दूंगा f 0 का मान कितना है -1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से देख लो आप। समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2, और बराबर है समीकरण नंबर 3 के। तो f 0 + 0 बराबर f 0 - 0 बराबर f ऑफ 0 के। अतः x बराबर 0 पर दिया फलन संतत है। ये पूरी डिटेल आपको लिखनी है, 2 या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन बनता है।
ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और सभी को शेयर जरूर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।